बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट की एक डेफिनेशन थी ना, उसी तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, आपने इसमें देखना है कि इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है। देखिए, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहता है कि पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ फंक्शन हैज़ अ टेंजेंट लाइन एंड वेयर द कॉन्केविटी चेंज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन इसकी बनती, या कहता है कि जी एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आइदर एफ डबल डैश इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो या एफ डबल डैश सी इंटू फेल टू एग्जिस्ट। मतलब ये होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उसमें हमने क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। कि कोई भी फंक्शन दिया है, आपने उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, आप क्या करेंगे, आप उसका डबल डेरिवेटिव लेके इक्वल रख देंगे ज़ीरो के। तो जब आप इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, तो उस पर जो पॉइंट मिलेगा एक्स, उसको जब आप दोबारा उस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो उसके ऊपर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अब फंक्शन वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को हम लोग कह देते हैं, वो पॉइंट्स हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, ये जस्ट बताया एमसीक्यूज के लिए। देखें, अब ये फंक्शन था, ठीक है, अब इसका वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। देखिए क्या किया उसने, इसका असल में अब हमने करना क्या है कि दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। देखें, पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया, ये आ गया पावर, शुरू में पावर में से कम करके वो 2/3 बन गया, 5/3 -1 किया। अब इसका जब अगेन डेरिवेटिव लिया तो अगेन डेरिवेटिव क्या आ गया, 10/9 एक्स की पावर -1/3 है। जब हम इसको इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, ठीक है, जब इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, तो हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, देखें एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। देखें ये सारा तो ज़ीरो हो जाना, पावर भी उधर जाके ज़ीरो होगी, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जब हम दोबारा इस फंक्शन के अंदर पुट करने, तो देखिए ये सारा ज़ीरो हो जाता है, हमारे पास कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी, ये उसने इधर दिया भी हुआ है कि इन्फ्लेक्शन नी नॉट ओकर इवन दो बोथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड एफ डबल इज इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ आपने ये करना है, और इसका एक एमसीक्यूज बस आपने याद रख लेना। ठीक है जी, बाकी मैंने इसके कोई क्वेश्चन ही करवाने ना, ये कनकेव अप कनकेव डाउन ये हमारा ना आर्टिकल ही नहीं है, ना आपके आउटलाइन में शामिल है। ठीक है, तो आउटलाइन में जितने टॉपिक शामिल है वही हम लोग करेंगे, और जितना हमारे पास टाइम थोड़ा होता है ना कि आउटलाइन में अंदर जो टॉपिक शामिल है वो हो जाए ना, तो वो ही बड़ी गनीमत होती है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जो हमारे आउटलाइन का टॉपिक है ना, हम लोग टू द पॉइंट सिर्फ वही करें। ठीक है, अच्छा, कैलकुलस जो होता है ना, बेसिकली कैलकुलस को ना डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों के अंदर। ठीक है, कि कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 और कैलकुलस 3, 3 हिस्सों के अंदर कैलकुलस को मतलब कि डिवाइड कर देते हैं। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ना कि कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, एक तरह से इसका जो टाइटल बनता है ना वो कैलकुलस 1 बनता है, सही है। अब कैलकुलस 1 में होता क्या है, कैलकुलस 1 में 3 चीज़ें होती है हमारे पास। ठीक है जी, जो मेन है, जो आपके भी मेन टॉपिक है आउटलाइन की। पहली चीज़ है हमारे पास लिमिट्स। देखिए हमने लिमिट्स के कितनी एक्सरसाइजें की हैं, 5-6 एक्सरसाइज की हैं लिमिट्स की। तो एक टॉपिक होता है लिमिट्स, फिर दूसरा टॉपिक होता है डेरिवेटिव। तो आपने नोट किया होगा हमने डेरिवेटिव की भी 5-6 एक्सरसाइज की हैं। ठीक है जी, फिर डेरिवेटिव के बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हम अभी हमने रिसेंटली की है क्या जी, मैक्सिमम मिनिमम मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। ठीक है, फिर थर्ड पे आता है जी एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोल दो या एंटी डेरिवेटिव बोल दो, एक ही चीज़ है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव का उलट ही होता है। ठीक है, तो ये 3 बातें, ये 3 मेन टॉपिक थे। तीनों मेन टॉपिक के अंदर काफ़ी वो एक्सरसाइजें बनती हैं। तो अभी तक हम 2 टॉपिक कर चुके हैं जो हमारे मेन है, मतलब हम लिमिट्स भी कर चुके हैं, डेरिवेटिव भी कर चुके हैं। अब ये लास्ट वाला हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन का। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद फिर हमारे वो बस एक दो वो आर्क लेंथ वाला एक रह जाएगा, 1-2 टॉपिक, एक मैक्लैरेन सीरीज वो रह जाएगा, फिर हमारी आउटलाइन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है थोड़ा सा। ठीक है, वो तो मतलब कि एक एक दो दो लेक्चर में हो जाएंगे। जो मेन आपके टॉपिक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन आपके टॉपिक है वो 3 ही हैं, कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स। तो उसमें से हमारे लिमिट्स और डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो सारे हो चुके हैं। सिर्फ ये लास्ट हमारा जो आप कह लें कि जो मेन टॉपिक है ना, जो हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट वाला, वो अब हम लोग करने लगे। ठीक है जी, तो अब एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि ये एक ही चीज़ होती है। इसके अंदर उसने ये सारा पैराग्राफ पढ़ लेना, उसने बताया हुआ है कि एंटी डेरिवेटिव हम लोग क्या कहते हैं। दूसरा आपको मैं बता दूं कि ये जो एंटी डेरिवेटिव हमारे पास इंटीग्रेशन होता है ना, ये 2 चीज़ों के ऊपर होता है। एक हमारे पास होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल।
अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। दूसरा ये देख लें एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। जब आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है उसमें सी भी ऐड करना है। इस सी की फिर ना वो अलग हिस्ट्री है कि सी हम लोग क्यों ऐड करते हैं, सही है। अब दो किस्म के होते हैं हमारे पास इंटीग्रल में, अभी आपको दिखाता हूँ। एक हमारे पास होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब ये जो ऐसे वाले इंटीग्रल होते हैं ना, इन इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है जी। और दूसरा आपने याद रखना है कि जब आपके पास ये इनडेफिनेट इंटीग्रल आएंगे इसमें आपने ये प्लस सी ये कांस्टेंट ऐड करना होता है, सही है। दूसरे होते हैं हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल इसके बाद करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास पता क्या होता है, उसमें आपने सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, उसमें लिमिट्स दी होती हैं। मतलब ये इंटीग्रेशन देने के बाद इधर इंटीग्रेशन के नीचे इधर लिखा होता है 1, इसके ऊपर इधर लिखा होता है 2, मतलब जिसमें लिमिट्स गिवन हो, सही है। इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स ऐसे गिवन हो तो उनको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन जिसमें लिमिट्स ना हो उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट। करना आपने ये है कि जब इनडेफिनेट होंगे, जैसे ये वाला है, इसमें आपने कांस्टेंट सी ऐड करना है, लेकिन जब लिमिट्स दी होगी उसमें आपने सी ऐड नहीं करना है, ठीक है जी। एक ये बात याद रखनी। फिर दूसरा सेम जैसे डेरिवेटिव के रूल थे, मैंने आपको कहा था कि आपने डेरिवेटिव के रूल अच्छे से कर लेने, आपका सारा मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से अब इंटीग्रेशन के भी रूल हैं, सही है। तो इंटीग्रेशन का जो रूल है ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टेबल के अंदर उसने ये दिखे हुए हैं। बाकी आपको मैं एक शीट भी सेंड कर दूंगा, उस शीट के ऊपर ना सारे वो रूल लिखे हुए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, उसमें आपने सारे नहीं याद करने, जो जो आपके काम के रिलेटेड है ना, आप बस वो याद कर लेना, ठीक है जी। अब देखें सबसे पहले डेरिवेटिव के अंदर हमने पढ़ा था पावर रूल। अब ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है। देखें एक्स की पावर n है, मतलब कि जब भी कोई चीज़ पावर में होगी उस पर आपने पावर रूल लगा देना। अब इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है, क्योंकि ये उसके उलट होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ठीक है। उसमें आपको याद होगा कि पावर हम लोग शुरू में लाते थे, पावर में से एक कम करते थे। इसमें हमने क्या करना है, पावर में एक प्लस कर देना है। डेरिवेटिव में हम लोग कम करते थे, उसमें पावर शुरू में लाते थे मतलब मल्टीप्लाई होती है, इसमें पावर नीचे ले जाने मतलब डिवाइड कर दें। देखो ना उलट हो गया हर तरीके से। मतलब करना ये है कि पावर रूल सिंपल है कि एक्स की पावर n है, आपने पावर में क्या ऐड कर देना है और उसी पावर को नीचे डिवाइड कर देना और प्लस सी कर देना। ये सिंपल है, पावर रूल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। फिर दूसरा उसने ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि n नॉट इक्वल टू -1, मतलब ये पावर रूल तब लगेगा जब ये x की पावर जो n है ना, n की जगह -1 नहीं होगा। देखिए फर्ज करें अगर x की जगह -1 हुआ तो जब आपने इसमें -1 +1 करना है, नीचे भी -1 +1 आ जाने तो नीचे तो हो जाना 0, तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इस वजह से जब भी x की पावर -1 आ गई तो आपने उस पर पावर रूल ही लगाना। उसको ऐसे सोल्व करेंगे, जब x की पावर -1 होनी है तो आपने उसको नीचे लेके चले जाना है, तो वो बन जाएगा 1/x। तो इसका अलग फार्मूला कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x, क्योंकि ये उलट होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिस बंदे को डेरिवेटिव आता है इंटीग्रेशन उसको ही आएगी। क्यों, क्योंकि हमने डेरिवेटिव में जो चीज़ें की हैं इंटीग्रेशन में सारी उसकी उलट ही करनी होती है, सही है। अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं करवा रहा ये आज के लेक्चर में, सिर्फ मैं अभी आपको पावर रूल के बारे में बताया है कि पावर रूल उसका ये वाला, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही। एग्जाम्पल्स आप खुद ही देख सकते हो। ये डेफिनेशन है, ये आपने याद रख लेनी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिनोटेड बाय। ये इनडेफिनेट की डेफिनेशन ये आपने याद कर लेनी। ये उसने बताया हुआ कि द सिंबल इज एन इंटीग्रल साइन, ये वाला इंटीग्रल साइन का सिंबल होता है। द फंक्शन एफ इज द इंटीग्रैंड ऑफ द इंटीग्रल एंड एक्स इज वेरिएबल इंटीग्रेशन। इंटीग्रैंड का मतलब क्या होता है, जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी हो, सही है। तो ये फंक्शन, ये डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है। ये आपने इसका ये उसने फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है जी। तो अभी सिर्फ मैंने आपको पावर रूल बताया, तो अभी हम लोग सिर्फ पावर रूल की ही बात करेंगे। देखिए ये एक एग्जांपल करवा देता हूँ, छोटी सी बड़ी आसान है। तो देखिए ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, इस इंटीग्रल को हर टर्म के साथ अलग अलग के साथ ना आपने अप्लाई कर देना और dx भी हर एक के साथ आ ही जाएगा। कर दिया। अच्छा, करने के बाद आप देखें, आप सिंपल आपने इसमें पावर रूल लगाना है। जब भी कोई फंक्शन पावर में नज़र आ गया आपने उसमें पावर रूल लगा देना है। देखें एक्स का स्केयर है तो पावर रूल लगाया। पावर रूल क्या था कि पावर में क्या ऐड कर देना, ऐड करने के बाद वही आपने डिवाइड करना है। देखें एक्स का स्केयर था, इसमें ऐड किया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को ही आपने नीचे डिवाइड कर देना, वो कितना आ गया, x³ आ गया, ठीक है। तो ये एक्स स्केयर पे हमने इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दिया। अब -2 उसी तरीके से जब 2 कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे डेरिवेटिव में आपको बताया था कि ये कांस्टेंट है बाहर आ जाती है, सही है। ये जैसे उसने ये स्टेप सारे किए हुए, देखें ये देख लें,
ये उसने सारे स्टेप कर दिए हैं, ये और मज़ीद कर दिए हैं, ठीक है। तो एक्स स्केयर था, इसके इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब होते, ये उसने C1 C2 C3 किए हुए, आप इसकी बजाय ना एंड पे ही एक कांस्टेंट सी ऐड कर दे। क्यों? क्योंकि वो C1 C2 C3 को हम सारे कांस्टेंट, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इन तीनों कांस्टेंट को जमा करके एक हमारे पास सी कांस्टेंट आ गया। ये आप स्टेप भले चाहे आप ना करें, ये इधर तक करने के बाद ना, ये इधर तक स्टेप करने के बाद आप डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिख दें, सही है। क्योंकि ये सबको ऐड करेंगे ना वो एक ही बन जाता है, ये बात जस्टिफाई हो जाती है। देखें एक्स किया था, इस पर पावर रूल लगाया, पावर में एक जमा किया, वही डिवाइड कर दिया, तो एक्स क्यूब ओवर 3 आ गया। 2x था, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी बच गया एक्स। अब कोई भी पावर ना हो कितनी होती है, पावर 1 होती है। तो इस पर पावर रूल लगाया, 1 में क्या ऐड किया, वो क्या बन गया एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो देखें एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ चुका हमारे पास, ठीक है। चूँकि ये 2 साथ भी एक था, तो ये 2 से 2 कट के कितना रह गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया। फिर आ गया जी प्लस 5 बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया 1 dx बच गया। आप इसको भी अब ऐसे याद रखो कि ये इंटीग्रल का साइन हो या डेरिवेटिव, दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ये दोनों कट के बाकी x बचा, x इधर आ जाएगा 5x और ये c ऐड कर दी। या इसको याद रखने का एक और भी तरीका होता है करने का सोल्व, कि जैसे इधर इंटीग्रल 1 dx लिखा हुआ है ना, आप 1 की जगह लिख दो x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 ले तो 1 के इक्वल ही होता है ना। आप 1 की जगह लिख लो x की पावर 0। अब आप उस पर पावर रूल लगा दो, तो पावर रूल लगाया कि 0 + 1 डिवाइड बाई 1, तो वो कितना आ गया x ही आ गया, ठीक है। जो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि इंटीग्रल का साइन d कट गया, बाकी x आ गया, ठीक है। अब देखिए इसकी हमने इंटीग्रेशन की है, इस पर सिंपल मैंने क्या लगाया, सिंपल पावर रूल लगाया, और ये इंतहाई आसान है, ठीक है जी। तो अब आपने डायरेक्ट जाना है एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज आपने करनी है इसकी, ये 4.8, ठीक है। इसमें कहता है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच फंक्शन, डू एज मैनी एज यू मेंटली चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन। कहता है डेरिवेटिव आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और आपने इसका आंसर चेक करना है डेरिवेटिव से भी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की आपने इंटीग्रेशन करनी है, जब आपने उसका डेरिवेटिव लेना है फिर वो वही बन जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, उलट है। तो देखिए 2x है, तो 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 1 है तो 1 में एक ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया x स्क्वायर ओवर 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया x प्लस c आ गया। ये आपको मैं कंपेयर भी करवा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ गया, इधर उसने c ऐड नहीं किया हुआ, इधर आपने c भी ऐड कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस c। एक्स स्क्वायर आपको मैंने बता दिया कैसे है, 2x है ना, आपने पूरे स्टेप करने हैं, मतलब कि इधर इंटीग्रेशन का सिंबल भी डालना है, इधर dx भी डालना है। वो उसने आंसर लिखे हुए सॉफ्टवेयर से, तो इसलिए उधर सी भी मिस हो गया, लेकिन आपने हर एक के साथ सी भी ऐड करना है, प्लस सी करी जाना है। आपने क्या करना है, आपने ऐसे इंटीग्रल का साइन डालना है, 2x है, इधर आपने फिर dx भी लिखना है। अब आप इसको सोल्व कर दें, 2 बाई ले जाना है, बाकी बचना है इंटीग्रल x है dx है, तो x की पावर 1 है, उसमें एक ऐड कर दिया, x स्क्वायर ओवर 2 बन गया, x स्क्वायर ओवर 2, एक ये 2 है, 2 से नीचे 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। उसने देखिए आंसर कोई भी स्टेप नहीं किया, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने वो सारे स्टेप करने चाहिए। ये आंसर जो दिए है ना, असल में ये सिर्फ उसने सॉफ्टवेयर से सोल्व किए हैं, या आपने सिर्फ इधर से अपने आंसर वेरीफाई किया करो, स्टेप आप खुद इसमें ऐड किया करो, ठीक है जी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपने सारे करने हैं, इसमें सिंपल सब में पावर रूल लग रहा है, ठीक है। अब ये दूसरे वाला एक्स स्क्वायर है, देखिए सिंपल है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब ओवर 3। अब ये वाला इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, देखिए एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब ओवर 3। कैसे पावर रूल लगी जाना कि 2 पावर में एक ऐड कर दिया, उसी पे डिवाइड कर दिया, -2 बाहर आ गया, एक्स की पावर 1 है, इसमें एक ऐड कर दिया, उस पर डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 है, 2 से 2 कट गया, 1 है, इंटीग्रल 1 dx ऐसे है, इंटीग्रल से d कट गया, इधर क्या बचना है, x बच जाना, x प्लस c आ जाना, ठीक है जी। ये देखें, ये उसने लिखा हुआ है, ठीक है जी, कि एक्स क्यूब ओवर सी माइनस एक्स है प्लस एक्स, इधर आपने लिख देना प्लस सी, ये लाजमी लिखना, सही है। अब ये आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आपने कोशिश करनी है इसके जो क्वेश्चन है ना, ये सी तक आपने ना इसके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको ना इसके मज़ीद क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है जी। तो ये वैसे तो आप ये सारे कर सकते हो, इसमें मुश्किल कोई नहीं है, ये भी आप कर सकते हो, सही है। कि इंटीग्रल x प्लस 1 है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल x प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 है प्लस x आ गया। ये आप सिंपल पावर रूल वाले जितने भी हैं ना, आप ऐसे करना कि इसके जो है ना, इसके पहले इधर इनको देख के नहीं घबरा जाना, सही है, ये भी कोई मसला नहीं है। आप फ़िलहाल ऐसे करना ना, इसके पहले 6 कर लेना, चलो आसान काम दे देता हूँ, इसके पहले 6 कर लेना, 6 के बाद ना आप इसके कर लेना 25 से लेकर 32 तक कर लेना, बल्कि ये 34 तक कर लेना, सही है, सिंपल है। देखिए -5 और 4 है ना, सिंपल आप क्या करें, इसमें +1 कर दें कि -5 और 4 है, +1 किया, इसको सोल्व कर लेना, वही नीचे डिवाइड कर देना, क्वेश्चन खत्म है, सही है।
तो आप इसकी एक पहले 6 कर लेना, पहले 6 के बाद आप इसकी कर लेना 25 से 34 तक, बाकी मैं इसमें और बताऊँगा तो फिर नेक्स्ट हम लोग मज़ीद कर लेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।